आज के इस वीडियो में एक बहुत ही लंबे से पैराग्राफ को हम बहुत आसान तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। जो भी स्टूडेंट सही आंसर देंगे उनको मिल सकती है मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हम किस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। सुमित बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था जो सिवान से कुछ 20 किलोमीटर दूर था। वो रोज सुबह अपने पिताजी के साथ खेतों में जाके काम करता था, लेकिन उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। घर में पैसों की तंगी थी और इसलिए वो केवल 12वीं तक ही पढ़ पाया था। एक दिन उसने ये बात अपनी माँ से कही, जो एक सामान्य गृहिणी थी। सुमित की बात सुनकर उसकी माँ बहुत भावुक हो गई और उन्होंने सोचा कि अपने होनहार बेटे के लिए वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगी। जब उस दिन सुमित के पिताजी घर आए, उसकी माँ ने उनसे इस बारे में बात की। सुमित के पिताजी ने कहा कि इस बार बरसात और कीड़ों के कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे मुश्किल समय में पढ़ाई पर खर्च करना संभव नहीं है। सुमित की माँ ये बात सुनकर निराश जरूर हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अचार और पापड़ के गृह उद्योग की शुरुआत की। कुछ ही महीनों में अच्छे खासे पैसे आने लगे और अच्छी बारिश के कारण फसलें भी अच्छी हुई। अब सुमित के घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। सुमित ने यह सब महसूस किया, लेकिन अपने माता पिता पर बोझ न डालने के कारण से उसने फिर से पढ़ाई की बात नहीं की। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि डाकिया चिट्ठी छोड़कर गया है। उसे खोलने पर उसने देखा कि उसमें ट्रेन की टिकट और कोचिंग क्लास की जानकारी है। अचानक पीछे से पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपना आईएएस बनने का सपना साकार कर। बड़े ध्यान से अब आप देखिए कि किस तरह से एक एक सेंटेंस को बोला जाएगा इंग्लिश में, और इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या बोला गया? सुमित बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था जो सिवान से कुछ 20 किलोमीटर दूर था। सुमित बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। ताते ती के साथ था, थे, थी, ऐसे में आप जानते होंगे यूज्ड टू का यूज किया जाता है। और चूंकि यहां पर रहना, ये जो वर्ब है, जो क्रिया है रहना, ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। सुमित लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन बिहार, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यूज्ड टू के साथ कैसे बना सकते हैं? सुमित यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल विलेज इन बिहार। अब आगे का सेंटेंस क्या है? जो सिवान से कुछ 20 किलोमीटर दूर था, विच वॉज सम 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिवान। अच्छा, यहां पर कुछ के लिए हमने सम का यूज किया। सम की जगह पर अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। अबाउट 20 किलोमीटर्स, या फिर अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स, या फिर नियरली 20 किलोमीटर्स, या फिर अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो बोलने का तरीका है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। अवे की जगह पर आप फार कह सकते हैं, 20 किलोमीटर्स फार फ्रॉम सिवान, या फिर 20 किलोमीटर्स अफार फ्रॉम सिवान, क्योंकि अफार का क्या मतलब होता है? बहुत दूर, और 20 किलोमीटर्स अपने आप में एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। और एक बात और, विच की जगह पर दैट का भी यूज कर सकते हैं। सुमित लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन बिहार दैट वाज सम 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिवान। लेकिन जब आप यहां पर दैट का यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कॉमा आप यूज नहीं करेंगे। विच का यूज करेंगे तो कॉमा लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे तो उससे पहले कॉमा नहीं लगाएंगे। वो रोज सुबह अपने पिताजी के साथ खेतों में जाके काम करता था, लेकिन उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। काम करता था, ताते ती के साथ था, थे, थी एक बार फिर से, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं काम करता था, करना, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। ऐसे में आपको यहां पर यूज टू का यूज करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंस को। ये बात मैंने आपको यूज टू के वीडियो में बताई है। ही यूज्ड टू गो टू द फील्ड्स डेली अलोंग विद हिज फादर एंड वर्क, लेकिन उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। बट ही वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, तैयारी करनी थी यानी तैयारी करना चाहता था। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को, बट ही हैड टू प्रिपेयर, किसी काम को करना था यानी हैड टू का यूज कर सकते हैं, बट ही हैड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। घर में पैसों की तंगी थी और इसलिए
वो केवल 12वीं तक ही पढ़ पाया था। घर में पैसों की तंगी थी। इस सेंटेंस को कैसे बनाएं? There were financial problems in the house. घर में क्या थी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और इसलिए वो केवल 12वीं तक ही पढ़ पाया था। And because of that, he was able to study only up to class 12th. अच्छा, यहां पर देखिए, इसलिए के लिए मैंने कहा because of that. Because of that की जगह मैं कह सकता हूं due to which, या मैं कह सकता हूं that's why। तो कई तरीकों से एक सेंटेंस को, एक वर्ड को बोला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पढ़ पाया था, केवल 12वीं तक ही पढ़ पाया था। यहां पर एबल टू फॉर्मेशन का यूज किया। मैं चाहूं तो यहां पर कुड का भी यूज कर सकता हूं। He could study only up to class 12th. एक दिन उसने ये बात अपनी मां से कही जो एक सामान्य गृहिणी थी। सिंपल सा सेंटेंस है। One fine day he told this to his mother who was an ordinary housewife. One fine day, आप इस तरह से बोलते हैं। ये एक फ्रेज है जो अक्सर नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। आप चाहो तो यहां पर फाइन का यूज ना करो, आप सिंपली कह सकते हो वन डे, लेकिन वन फाइन डे ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी बात, यहां पर सामान्य गृहिणी के लिए ऑर्डिनरी हाउसवाइफ कह दिया। ऑर्डिनरी की जगह आप सिंपल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल कहेंगे तो सिंपल से पहले आप एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। सुमित की बात सुनकर उसकी मां बहुत भावुक हो गई और उन्होंने सोचा कि अपने होनहार बेटे के लिए वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगी। सुमित की बात सुनकर, आफ्टर लिसनिंग टू सुमित, उसकी मां बहुत भावुक हो गई। हिज मदर गॉट वेरी इमोशनल, और उन्होंने सोचा कि अपने होनहार बेटे के लिए वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगी। इस बात को कैसे बोलें? एंड शी थॉट ऑफ डिवाइजिंग अ वे फॉर हर इंटेलिजेंट सन। डिवाइस मतलब होता है कोई तरीका ढूंढना। यहां पर डिवाइजिंग की जगह फाइंडिंग भी कह सकते हैं। शी थॉट ऑफ फाइंडिंग अ वे फॉर हर इंटेलिजेंट सन। अच्छा, दूसरी बात ये कि पूरा सेंटेंस जो है, शी थॉट ऑफ डिवाइजिंग अ वे फॉर हर इंटेलिजेंट सन, इस पूरे सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, शी थॉट, उन्होंने सोचा, दैट शी वुड डिवाइज अ वे फॉर हर इंटेलिजेंट सन। यहां पर वुड का यूज क्यों किया, विल का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बात कहां हो रही है? पास्ट में हो रही है, इसलिए विल किस में चेंज हो गया? वुड में। जबकि यहां पर हमने कहा वो निकालेगी, गागेगी आया, लेकिन विल नहीं यूज हुआ, वुड यूज हुआ। जब उस दिन सुमित के पिताजी घर आए, उसकी मां ने उनसे इस बारे में बात की। When Sumit's father came home that day, his mother talked to him about this. ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, सुमित के पिताजी ने कहा कि इस बार बरसात और कीड़ों के कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे मुश्किल समय में पढ़ाई पर खर्च करना संभव नहीं है। Sumit's father said that this time, due to rains and pesticides, crops have been severely damaged. In such a difficult time, it's not feasible to spend on studies. Feasible की जगह पे यहाँ पर possible वर्ड का यूज किया जा सकता है। बरसात को रेन कहते हैं, कीड़ों को पेस्टिसाइड्स कहते हैं जो कि फसलों को खराब कर देते हैं, फसल को क्रॉप कहते हैं। सीवियरली इसका मतलब है बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है। सुमित की मां ये बात सुनकर निराश जरूर हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अचार और पापड़ के गृह उद्योग की शुरुआत की। सुमित की मां ये बात सुनकर निराश जरूर हुई। सेंस क्या निकल रहा है कि भले ही सुमित की मां निराश हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो भले ही का सेंस आ रहा है, इसलिए यहां पर ऑल्दो का हम यूज कर सकते हैं। ऑल्दो सुमित्स मदर गॉट डिसमेड बाय लिसनिंग टू दिस। डिसमे मतलब निराश होना, ऑल्दो मतलब यद्यपि, हालांकि, भले ही, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यट शी डिडंट गिव अप। यट का यूज आप ऑल्दो के साथ करते हैं। उन्होंने अचार और पापड़ के गृह उद्योग की शुरुआत की। शी ओपन्ड अ पिकल एंड वेफर्स होम बिजनेस। कुछ ही महीनों में अच्छे खासे पैसे आने लगे और अच्छी बारिश के कारण फसलें भी अच्छी हुई। Just in a few months, a good amount of money started to flow in, and due to desired rainfall, the crops were also good this time. यहां पर आप desired की जगह पर adequate का भी यूज कर सकते हैं। Desired मतलब क्या है? जितना आप चाहते थे उतनी बारिश हो गई। Adequate का मतलब क्या है? पर्याप्त बारिश हो गई, उतनी बारिश जितनी की जरूरत थी फसल के लिए। अब सुमित के घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। Now
द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सुमित हाउस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। सुमित ने ये सब महसूस किया, लेकिन अपने माता पिता पर बोझ न डालने के कारण से उसने फिर से पढ़ाई की बात नहीं की। आप खुद भी सेंटेंस को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी बनाने की कोशिश करिए जरूर, ऐसे ही तो आप सीखेंगे। हालांकि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, सुमित रियलाइज्ड ऑल ऑफ दिस बट टू अवॉइड बीइंग अ लायबिलिटी टू हिज पेरेंट्स ही डिडंट टॉक अबाउट हिज स्टडीज अगेन। सुमित रियलाइज्ड ऑल ऑफ दिस, सुमित ने ये सब महसूस किया, बट लेकिन टू अवॉइड बीइंग अ लायबिलिटी टू हिज पेरेंट्स, माता पिता पर लाइबिलिटी न बने इस चीज को अवॉइड करने के लिए, माता पिता पर लाइबिलिटी न बने यानी बोझ न बने इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही डिडंट टॉक अबाउट हिज स्टडीज अगेन, उसने अपनी स्टडीज के बारे में दोबारा बात नहीं की। अच्छा, यहां पर हमेशा ध्यान रखें डिडंट, डिडंट या डिडंट दोनों तरीके से बोला जाता है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है इस पे, ही डिडंट या ही डिडंट। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि डाकिया चिट्ठी छोड़कर गया है। उसे खोलने पर उसने देखा कि उसमें ट्रेन की टिकट और कोचिंग क्लास की जानकारी है। One day when he woke up in the morning, he saw that the postman had left a letter. On opening it, he found a train ticket and coaching classes details. यहां पर आप देख रहे हैं डाकिया चिट्ठी छोड़कर गया है लिखा है, लेकिन सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा द पोस्टमैन हैड लेफ्ट अ लेटर। हैड का यूज किया जो कि पास्ट में यूज होता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप ये देखिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में है। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा, उठा, देखा, ये सब क्या है, पास्ट में चल रहा है। अचानक पीछे से पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपना IAS बनने का सपना साकार कर। अचानक पीछे से, सडनली फ्रॉम बिहाइंड, पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हिज फादर while keeping his hand on Sumit's shoulders said, बेटा कंप्लीट योर स्टडीज एंड फुलफिल योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। अच्छा, यहां पर जो ये सेंटेंस है ना, हिज फादर while keeping his hand on Sumit's shoulders said, इतने सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, हिज फादर पुट हिज हैंड ऑन Sumit's shoulders and said। तो बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन सेंस बिल्कुल सेम है। अब मैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। What business did सुमित मदर स्टार्ट? सुमित की मम्मी ने किस चीज का बिजनेस या क्या बिजनेस स्टार्ट किया? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा, यही क्वेश्चन एक पोस्ट के थ्रू मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पूछा है। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो या तो आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे टाइप करिए स्पोकन इंग्लिश गुरु आदित्य राणा, आपको मेरा प्रोफाइल दिखता है। वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कमेंट्स में भी आपको आंसर लिखना है और सही आंसर लिखना है। उसके बाद उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोनों स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करने हैं 9760375308 पे। साथ ही साथ आप अपना नाम, अपना कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड के साथ में, लैंडमार्क के साथ में, और साथ ही साथ अपना फोन नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा उस मैसेज पे। जो भी पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे जो सही आंसर देंगे उनको मेरी टीम की तरफ से फोन आएगा, वो आपका एड्रेस कंफर्म करेंगे और आपको मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे भेजी जाएगी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।